अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और आज की टेक्निक शुरू करने से पहले आज का सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं। और मेरा आज का सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमेशा से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ऑनेस्टी के साथ में मुझे ये सवालों के जवाब दीजिएगा। ये जो सवाल है आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि क्या आप जीएसटी से खुश है? यस नो, आप रीज़न के साथ में मुझे कमेंट के अंदर नीचे बता सकते हैं। अपनी बात करता हूँ तो मैं आप लोगों को कमेंट के अंदर जो बता दूंगा कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। लेकिन ऑनेस्टली आप क्या जीएसटी से खुश है? हाँ ना, रीज़न वगैरह आप जो भी देना है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता, जो कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं, कितने लोग जीएसटी से खुश है और कितने लोग जो वो नहीं है। पहली खबर की बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि Xiaomi के दो नए स्मार्टफोन यहाँ पे जो ऑनलाइन लीक हुए हैं और जहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो Xiaomi के X1 के नाम से जो वो बताया जा रहा है, जहाँ पे रूमर आ रही है कि Xiaomi का जो Redmi Pro की सीरीज है यहाँ पे वो एंड होने वाली है। जी हाँ, ऐसा रूमर आ रहा है कि Xiaomi के Redmi Pro 2 जो वो नहीं आएगा बल्कि X1 करके कुछ नई सीरीज आएगी Xiaomi की और उससे जो Redmi Pro की सीरीज कंटिन्यू होगी। यहाँ पे कुछ इमेजेस जो वो लीक हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि Xiaomi का Redmi Pro 2 हो सकता है, अभी रूमर है कि X1 हो सकता है। और जहाँ पे इसके अंदर बताया जा रहा है कि 2K का डिस्प्ले हो सकता है, हमें जो वो डुअल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे और जो एक 4GB रैम और एक 128GB वाला वेरिएंट भी इसके अंदर जो वो देखने को मिल सकता है। साथ में बताया जा रहा है कि Xiaomi का रिवा करके एक बजट कैटेगरी का फोन जो वो GFX बेंचमार्क पे लीक हुआ है, जहां पे आप देखेंगे 560 और लगभग से 916 के आसपास स्कोर आया है, यानी कि बहुत ही बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। और इसके अंदर बताया जा रहा है 3GB की रैम होगी, एंड्रॉइड 7.1 इसके अंदर जो वो होगा और साथ में HD की स्क्रीन जो वो बताई जा रही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से Xiaomi का एक बजट कैटेगरी का फोन और Xiaomi का Redmi Pro का एक सक्सेसर भी बहुत जल्दी जो वो लॉन्च होने वाला है। और साथ में बताया जा रहा है कि Xiaomi का MIUI 9 का बेटा जो पब्लिक अपडेट था अब यहाँ पे जो वो बंद किया गया है। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल रिलीज बहुत ही नजदीक है और जुलाई के अंदर प्रीवियसली रूमर आ रहा था कि हमें ये देखने को मिलने वाला है। तो बहुत जल्दी जुलाई मिड या फिर जुलाई की एंड में हमें जो इंडिया के अंदर Xiaomi के MIUI 9 का ऑफिशियल अपडेट हमारे स्मार्टफोन जो वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फाइनली अगर आप एयरटेल के सिम कार्ड यूज करते हैं, यानी कि पोस्टपेड के यूज करते हैं, बिलिंग वाले सिम कार्ड यूज करते हैं, तो एयरटेल ने यहाँ पे जो वो 30GB के यहाँ पे जो वो डेटा का सर्विस निकाला है, यानी कि हर महीने आपको 10GB की डेटा मिलेगी, यानी कि 3 महीने में आपको जो वो 30GB की डेटा जो एडिशनल 4G की दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको उसको क्लेम करना है तो आपको माई एयरटेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे एक सेक्शन होगा क्लेम करके आपको वहाँ पे जाना है। और ये जुलाई 1 से लागू हो चुका है, यानी कि ऑफिशियल हो चुका है। अगर आप पोस्टपेड सर्विस यूज करते हैं एयरटेल की तो आप जाके इसको यूज कर सकते हैं। बात यही होती है फाइनली कि इन लोगों का कैच बहुत होता है, मुझे नहीं पता भी कितना वैलिड है, इसमें कितनी लिमिट होगी, क्या होगी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ इस तरीके की सर्विस फाइनली ऑफिशियल हो चुकी है। अगर आप एयरटेल की पोस्टपेड कस्टमर है, आप ये वाली सर्विस जो वो जाके 3 महीने तक का 30GB की डेटा जो वो यूज कर सकते हैं। नूबिया की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को नूबिया अपना N2 करके एक स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च करेगा, जो कि N1 का सक्सेसर होगा। प्रीवियसली ये जो स्मार्टफोन है चाइना में लॉन्च हुआ था, जहां पे लगभग से 20,000 रुपीज के आसपास इसकी प्राइस रखी गई थी। ये जो स्मार्टफोन है इसकी हाईलाइट फीचर ये होगी कि इसके अंदर आपको 5000 mAh की जो वो बैटरी मिलेगी और यहाँ पे इस फोन के अंदर आपको 5.1 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलेगी, 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की आपको स्टोरेज मिलेगी और आपको MediaTek MT 6750 का प्रोसेसर मिलेगा। अब 5 जुलाई को हमें नहीं पता कि इंडिया के अंदर इसकी क्या प्राइसिंग होगी, 15,000 रुपीज के नीचे होगी, ऊपर होगी, क्या होगा मुझे नहीं पता जब ये फोन आएगा। और अगर मुझे शायद मुझे ईमेल आया था, अगर ये मुझे आता है रिव्यू के लिए तो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी जरूर से दे दूंगा। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि प्रीवियसली हम सभी लोगों को पता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर में लिथियम आयन की बैटरी जो वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैमसंग ये सारी जो बैटरी से अपकमिंग स्मार्टफोन के अंदर इसको जो वो रिप्लेस करके अभी सॉलिड स्टेट टाइप की बैटरी सारी उससे जो वो रिप्लेस करेगा। यानी कि सैमसंग ने बहुत ही दिल पे ले लिया है। हमें पता है कि नोट 7 जो है वो ब्लास्ट हो रहा था, इसकी वजह से सैमसंग को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। फिर सैमसंग ने S8 में कुछ इंप्रूवमेंट्स की, S8 आया, अब S8 को स्मार्टफोन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, S8 यहाँ पे अच्छा चल रहा है। नोट 8 आ रहा है, नोट 8 के अंदर हमें जो वो लिथियम आयन की बैटरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब से सैमसंग ने कहा है कि वो फ्यूचर के अंदर कुछ सॉलिड स्टेट टाइप की बैटरीज यूज करेगा, जो कि लेस एकदम से ज्यादा ड्यूरेबल होगी और एकदम से जो हीट प्रूफ होगी, यानी कि बैटरी ज्यादा गर्म नहीं होगी और ब्लास्ट वगैरह नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी सैमसंग फ्यूचर के स्मार्टफोन में यूज करेगा। ये सैमसंग के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। LG की तरफ से खबर आ रही है और बता दे रहे कि LG अपना LG G6 Mini बहुत जल्दी जो वो लॉन्च करने वाला है। और रिसेंटली यहाँ पे इस फोन ने जो वो FCC सर्टिफिकेशन क्लियर की यूएस के अंदर, जहां पे इवन ब्लास्ट ने कुछ पिक्चर्स लीक किए, जैसे कि आप देख सकते हैं M7000 के नाम से, M700 के नाम से ये फोन लीक हुआ है, जहां पे 18:5:9 की इसके अंदर भी हमें जो वो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 3GB की रैम होगी और हमें एक सिंगल रियर फेसिंग कैमरा जो इसमें देखने को मिलेगा। अब बताया जा रहा है कि LG G6 Mini नहीं बल्कि LG Q6 करके स्मार्टफोन का नाम होगा। और प्राइसिंग की बात करो तो 30,000 रुपए के नीचे ये फोन जो वो हो सकता है। अब क्या चीज इसमें कॉम्प्रोमाइज की गई है, क्या नए प्रोसेसर के साथ में आएगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, जो
वन प्लस जैसे स्मार्टफोन के साथ में कम्पीट करने वाला है। Meizu की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि Meizu ने अपना पहला ए सीरीज का स्मार्टफोन जब चाइना में लॉन्च कर दिया, जो कि Meizu A5 के नाम से जाना जा रहा है। वहां पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ जो कि 6700 रुपीज में लॉन्च किया गया। और ये जो बजट कैटेगरी के Meizu के ए सीरीज के स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर भी जो वो आने वाले हैं। यहाँ पे इस फोन के अंदर में जो MediaTek का MT6737 का आपको प्रोसेसर मिलता है, 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है, आपको 2 GB की रैम मिलती है और स्टैंडर्ड से आपको कैमरा वगैरह जो वो देखने को मिल जाता है। अब ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में अगर 5000 रुपीज के आसपास आता है तो मेरे हिसाब से मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स आए हैं कुछ उस कैटेगरी के टाइप के फोन्स के साथ में कंपीट कर सकता है। नहीं तो हमें पता है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स मार्केट में पड़े हैं और मेरे हिसाब से 5000 रुपीज में एक ही स्मार्टफोन जो सबसे बेस्ट है वो Sensui का Horizon 2 है, जो मुझे लगता है कि उस प्राइस में उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। उसके बाद 6000-7000 रुपीज हमें पता है कि Xiaomi के स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कंपनीज कौन से स्मार्टफोन्स इंडिया में किस प्राइस में लाते हैं। मोटोरोला के तो ऑलरेडी फेल्ड हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता कि E4 जो आया है 9000 रुपीज में वो कितना चलेगा नहीं चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ में Meizu Pro 7 के कुछ लाइव इमेजेस यहाँ पे फिर से एक बार जो वो लीक होकर आए हैं और इस बार जो इमेजेस आए हैं एकदम ज्यादा हमें जो वो क्लियर व्यू दे रहा है, जहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ हमें एक सेकेंडरी डिस्प्ले मिलेगा जो कि ई इंक डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि ये जो डिस्प्ले होगा वो आगे का ही डिस्प्ले होगा जो आपको पीछे की तरफ दिखाया जाएगा। बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और उम्मीद करते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी फिर से कॉपी हो जाए और दूसरे कंपनीज वाले भी जो वो इसको कुछ लेके आएगा। हालांकि उम्मीद करते हैं माइक्रोमैक्स इसकी कॉपी नहीं करेगा, नहीं तो माइक्रोमैक्स लाएगा बहुत ही महंगे स्मार्टफोन, हमें पता है माइक्रोमैक्स कैसा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला फोन 7 जुलाई को बहुत जल्दी लॉन्च होगा, कुछ नई चीज आ रही है और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें यही डिस्प्ले वाला मिल रहा है, और भी काफी सारी चीजें इसमें तो देखने को मिलेगी। जब ये आएगा जरूर से आप लोगों को 7 जुलाई को जो वो बता देंगे। फाइनल टेक न्यूज़ तो फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि मोटोरोला का Moto M, हमें पता है कि इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो लगभग से 17 या 18,000 रुपीज के आसपास ये फोन लॉन्च हुआ था, जो कि Helio का P15 का इसके अंदर जो प्रोसेसर मिल रहा था और 4 GB की इसके अंदर रैम मिल रही थी। अब यहाँ पे एंड्री यातिम एक ट्विटर पे यूजर उन्होंने यहाँ पे लीक किया, बताया जा रहा है कि मोटोरोला अपना Moto M2 अक्टूबर के अंदर जो वो लॉन्च कर सकता है, जहाँ पे इसके अंदर में 6 GB रैम वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा और Helio का P20 का इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा। अब Helio का P25 भी आ चुका है और अगर वो MediaTek के प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं तो Helio का X30 भी प्रोसेसर आ चुका है। ये वाले टाइप के प्रोसेसर भी मोटोरोला के इस फोन में यूज कर सकते थे। एक्चुअली देखा जाए तो MediaTek की Helio वाले प्रोसेसर थोड़े से वीक होते हैं और गर्म भी ज्यादा जल्दी होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना चलेगा, लेकिन अक्टूबर में मोटोरोला का Moto M2 भी हमें जो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।